दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता का क्या अर्थ है? क्या यह धन, प्रसिद्धि या सत्ता है, या फिर यह कुछ और ही है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने सफलता के सच्चे सूत्र बताए हैं। आइए आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से सफलता के रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। कुछ के लिए यह धन और समृद्धि है, तो कुछ के लिए यह शांति और संतोष। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता का अर्थ कुछ और ही है। वह सफलता को आंतरिक शांति, कर्तव्य पालन और ईश्वर के प्रति समर्पण से जोड़ते हैं। आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से सफलता के सच्चे अर्थ को समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। सफलता का पहला सूत्र है, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं तो सफलता स्वतः हमारे कदम चूमती है। कर्म योग का अर्थ है कर्म को योग की तरह करना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कर्म में पूरी तरह से लग जाते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हमें सफलता भी मिलती है। दोस्तों, एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। हास्य। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ी देहात दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपनाया। उन्होंने युद्ध की फल की चिंता छोड़ दी और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसी कारण वह युद्ध में विजयी हुए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म के फल का इच्छुक मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, सार्वमयिक है। यहां सिर्फ आ से कर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो हमारे जीवन में हमें सौंपा गया है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन अर्थात
श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, यानी हमें कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल ईश्वर के हाथ में है और हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मां कर्म फल है तुर्भु, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म के फल का इच्छुक मत बनो, यानी हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। माते संगोस्तव कर्मण, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म न करने में आसक्ति मत रखो, यानी हमें कर्म करने से बचना नहीं चाहिए। कर्म न करने का विचार भी गलत है, क्योंकि यह हमें आलस्य और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। यह श्लोक कर्म योग का सिद्धांत सिखाता है। कर्म योग का अर्थ है कर्म को योग की तरह करना, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें फल की इच्छा का त्याग करना सिखाता है। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। फल की इच्छा छोड़कर हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें कर्तव्य पालन का महत्व सिखाता है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। कर्तव्य पालन से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें आलस्य का त्याग करना सिखाता है। कर्म न करने का विचार गलत है, क्योंकि यह हमें निष्क्रियता की ओर ले जाता है। हमें सक्रिय रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें कर्मयोग का सिद्धांत सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें आंतरिक शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, धैर्य और विश्वास सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। धैर्य रखकर और ईश्वर पर विश्वास करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने धैर्य और विश्वास के साथ युद्ध किया। उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में विश्वास किया और अंततः विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान देते हुए कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा देखो। सफलता के लिए आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जरूरी है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान सफलता के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और युद्ध में विजय प्राप्त की। दोस्तों, एक गीता का श्लोक है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूं जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिसने साधना का चरम सुख प्राप्त कर लिया है वो स्वार्थी नहीं हो सकता और इसलिए खुद श्री कृष्ण ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। आमतौर पर मनुष्य सुख और दुख में अलग तरह से रिएक्ट करता है और दूसरे को दुख को देखकर खुश होता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कारण वो संसार चक्र में भटकता रहता है। लेकिन जो योगी है वो सबके सुख और दुख को अपना ही मानकर चलता है। वह दूसरे को दुख में देखकर खुश नहीं होता, बल्कि स्वयं के दुख की भांति उसका एहसास करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य उच्च कोटि के मनुष्य कहे जा सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सफलता के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति जरूरी है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो सफलता स्वतः हमारी हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तगणों, समर्पण और भक्ति सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें सफलता मिलती है। भक्ति हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति दिखाई और युद्ध में विजय प्राप्त की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्म, नियम और कर्तव्यों को छोड़ दो। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी नियम, कर्तव्य और बंधनों को दर्शाता है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि धर्म को पूरी तरह त्याग दो, बल्कि यह कि धर्म के नाम पर होने वाले अहंकार, मोह और बंधनों को छोड़ दो। मामेकम शरणं व्रज, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरी शरण में आ जाओ। यहां शरण का अर्थ है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने अहंकार, इच्छाओं और चिंताओं को छोड़कर उन पर पूर्ण विश्वास रखें। यह समर्पण ही सच्ची भक्ति है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात श्री कृष्ण वचन देते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पाप का अर्थ केवल पाप कर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और बंधनों को दर्शाता है। श्री कृष्ण का वचन है कि वे हमें इन सभी से मुक्ति दिलाएंगे। मां शुचः, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शोक मत करो। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की चिंताओं और दुखों से घिरा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें किसी बात का डर या शोक नहीं होगा। यह श्लोक पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने सभी कर्तव्यों, इच्छाओं और चिंताओं को छोड़कर उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। यह श्लोक हमें भक्ति के महत्व को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें आंतरिक शांति और संतोष का संदेश देता है। जब हम श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो हमें किसी बात का डर या शोक नहीं रहता। श्री कृष्ण वचन देते हैं कि वे हमें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर देंगे। यह मोक्ष का वचन है जो हर भक्त के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह श्लोक भगवत गीता का सार है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन के सभी बंधनों और चिंताओं को छोड़कर केवल उनकी शरण में आ जाएं। वे हमें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर देंगे। यह श्लोक हमें पूर्ण समर्पण, भक्ति और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान पर अर्पण है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि सफलता का सच्चा मार्ग कर्म, धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण से होकर जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सफलता के सच्चे अर्थ को समझाती हैं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतोष है। जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सफलता तेरे भीतर ही है। इसे पहचान और अपने कर्म के माध्यम से इसे प्रकट कर। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मन की गति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।